क्या आपने कभी किसी मासूम जानवर को सड़क पर तड़पते हुए देखा है? क्या चंद रोटियों की तलाश में घूमने वाले स्ट्रीट डॉग्स सच में मौत के हकदार हैं? क्या जहर देकर किसी बेजुबान की जान लेना हमारी इंसानियत का सबूत है? क्या आप जानते हैं कि जहर खाने के बाद एक कुत्ते के जिस्म में कितनी दर्दनाक तब्दीली आती है? आज हम उस कड़वे और रुला देने वाले सच के बारे में बात करेंगे जिसने हमारी गलियों में रहने वाले बेजुबान फरिश्तों की जिंदगी को दोज़ख बना दिया है। अक्सर हमारी गलियों में कुछ आवारा कुत्ते घूमते नजर आते हैं जिन्हें हम स्ट्रीट डॉग्स या देसी कुत्ते कहते हैं। ये वही स्ट्रीट डॉग्स हैं जो रात दिन हमारी गलियों की रखवाली करते हैं और बदले में सिर्फ बची हुई रोटी और थोड़ा सा प्यार चाहते हैं। लेकिन अफसोस, हम में से बहुत से लोग इन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझ लेते हैं। जब कोई कुत्ता भूख से मजबूर होकर कचरे में खाना ढूंढता है या डर के मारे भौंकता है तो कुछ लोग उसे जहर मिली हुई बोटी या रोटी खिला देते हैं। वो मासूम और भूख से मरा हुआ जानवर उस खाने को किसी खुदा का तोहफा समझकर जल्दी जल्दी खा लेता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये निवाला उसकी जिंदगी का आखिरी और सबसे दर्दनाक निवाला होने वाला है। जहर खाने के कुछ ही मिनटों बाद उसके पेट में एक आग सी लग जाती है, उसकी आंतों में शदीद जलन होती है और उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है। उसका नर्वस सिस्टम बुरी तरह तबाह होने लगता है, उसकी टांगें उसका साथ छोड़ देती हैं और वो ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगता है। ये अजाब इतना शदीद और तकलीफ़देह होता है कि उसकी आंखों से खून के आंसू छलकने लगते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि एक बेजुबान जानवर जो अपनी तकलीफ़ और अपना दर्द किसी को बता नहीं सकता, वो उस आखिरी वक्त में कितना बेबस होता होगा? बहुत से लोग ये दलील लेते हैं कि स्ट्रे डॉग्स खतरनाक होते हैं, बच्चों को काट लेते हैं या रात को भौंककर नींद खराब करते हैं। लेकिन क्या इन सारे मसाइल का हल किसी जिंदा जान को इतनी बेरहमी से और तड़पा तड़पा कर मार देना है? कुत्ते तभी अग्रेसिव होते हैं जब उन्हें मारा जाता है, उन पर पत्थर फेंके जाते हैं या जब वो भूख और प्यास से निढाल होते हैं। अगर एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए भौंकती है तो क्या वो इस बात पर जहर की हकदार है? दुनिया भर में स्ट्रीट डॉग्स की आबादी को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन और ह्यूमेन तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इन तरीकों में सबसे कामयाब तरीका TNR है, यानी ट्रैप, न्यूटर और रिटर्न। इस तरीके में इन कुत्तों को महफूज तरीके से पकड़कर उनकी नसबंदी यानी स्पे या न्यूटर कर दिया जाता है और उन्हें रेबीज़ की वैक्सीन लगा दी जाती है। इस छोटे से ऑपरेशन से न सिर्फ उनकी आबादी पर नेचुरली कंट्रोल होता है, बल्कि उनका गुस्सा और डॉग अग्रेशन भी खत्म हो जाता है। वैक्सीनेटेड डॉग्स हमारे इलाके के लिए बिल्कुल महफूज होते हैं और वो बाहर से आने वाले बीमार और अनजान कुत्तों को भी अपनी टेरिटरी में आने से रोकते हैं। कुत्तों को जहर देना न सिर्फ कानूनन एक संगीन जुर्म है, बल्कि ये हमारे मजहब और हमारी इंसानियत दोनों के सख्त खिलाफ है। कोई भी मजहब किसी बेजुबान और बेबस जानवर पर जुल्म करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता। एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने पर किसी गुनाहगार को जन्नत मिल सकती है, तो सोचिए उसे जहर देकर तड़पा तड़पा कर मारने वाले का आखिरत में क्या अंजाम होगा। जहर से मरना किसी भी मसले का हल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी सोसाइटी की बेहिसी, जहालत और कमज़ोरी को जाहिर करता है। हमें अपने समाज में एजुकेशन और अवेयरनेस की ज़रूरत है ताकि हम इन स्ट्रीट डॉग्स के साथ शफ़क़त और रहमदिली से पेश आना सीखें। अगर आप अपने इलाके में स्ट्रे डॉग्स से वाकई परेशान हैं तो खुद कानून हाथ में लेने के बजाय लोकल एनिमल रेस्क्यू NGOs या गवर्नमेंट इदारों से राब्ता करें। वो आकर इन कुत्तों को सेफली पकड़ेंगे और इनकी नसबंदी और वैक्सीनेशन का बंदोबस्त करेंगे। एक छोटी सी रोटी का टुकड़ा और किसी बर्तन में थोड़ा सा पानी इन गली के कुत्तों को आपका सबसे वफादार दोस्त बना सकता है। ये जानवर इस ज़मीन पर हमारे साथ रहने का उतना ही हक रखते हैं जितना कि हम इंसान रखते हैं।